हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने मुझे मेरे बर्थडे की विशेस दी, फिर न्यू ईयर की जितनी विशेस दी, मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को न्यू ईयर फिर से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आई रियली होप कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। सो इस कार्ड को देखकर मेरे दिल से आप लोगों के लिए ये दुआ है कि कोई भी ऐसा रिश्ता जो आगे चलकर आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा वो ख़त्म हो जाए, या आपको हिम्मत मिले ऐसे रिश्तों से वॉक अवे करने की जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ ऐड कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। जो फ्रेंडशिप्स असल में फ्रेंडशिप्स नहीं हैं, जो दोस्त बनकर लोग आपसे जेलसी रखते हैं, कंपटीशन आपके साथ फील करते हैं, आई रियली होप कि ऐसे लोगों से आप वॉक अवे कर पाएँ इस साल। और वैसे भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। सो याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, 7वां साल शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सो जो लोग नए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, शेयर भी करना है। शुरू करते हैं और पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। इमोशनल इंटेलिजेंस, हो सकता है दिस इज समवन जो इमोशनली इमैच्योर थे, बेसिकली मे बी इमोशनली मैच्योर होना शुरू हो गए हैं, समझना शुरू हो गए हैं, मे बी इमोशनली ओपन होना चाहते हैं, मे बी कम्युनिकेट करना सीख रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। I'm also hearing अंडरस्टैंडिंग एंड compassion, सो मे बी आपकी जगह पर खड़े होकर कभी नहीं समझते थे वो कोई बात, और ख़ुद विक्टिम बनते थे। मे बी वो ये सोचते थे कि मैंने जो कहा है उसको समझा जाए, और आपकी जगह पर खड़े होकर नहीं समझते थे, या आपने अगर कोई बात की तो जज करना आपको, इस तरह की चीज़ें थी उनके अंदर। सो मे बी फाइनली कोई इंसान ये रियलाइज़ कर रहा है आपके लिए कि वो नहीं समझ रहे थे। इंटरेस्टिंग मैसेज है। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो वी हैव किक्ड टू द कर्ब। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप हैं जिसने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया, क्योंकि उनका कॉन्स्टेंटली ये एक बिहेवियर चल रहा था, क्योंकि आप टायर्ड हो चुके थे कॉन्स्टेंट उनके ड्रामा से, उनके झूठ से, उनकी बातों से। वो आपको सीक्रेट रखना चाहते थे, मे बी वो एक कनेक्शन ऑफिशियल नहीं करना चाहते थे। बर्निंग एविडेंस, हो सकता है आपने उनसे रिलेटेड हर चीज़ डिलीट कर दी, उनका डाटा, हर चीज़, क्योंकि आप उनकी यादों से, हर चीज़ से आपने सोचा कि अब आपको छुटकारा चाहिए है उनसे। आपने पूरी कोशिश की, और शायद ये सारी चीज़ें वो इसलिए अब रियलाइज़ करें, वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड हमने देखा। और फिर ये देखिए, सेटिंग द रेकर्ड स्ट्रेट। सो ये जो भी इंसान है, इनको ये फील हो रहा है कि आपकी नज़रों में गिर चुके हैं ऑलमोस्ट, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके दिल में उनकी वो वाली वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। सो दे वॉन्ट टू सेट द रेकर्ड स्ट्रेट, आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं अब वो। बैंक फेलियर, सो ये भी हो सकता है कि उनकी जो लाइफ है ओवरऑल बड़ी मेस्ड अप है। ज़रूरी नहीं है बैंक फेलियर, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि फाइनेंसेस अच्छे नहीं जा रहे हैं उनके। ओके, अभी मैंने इंटेंशन सेट नहीं की थी, बट बहुत सारे कार्ड्स, सो इनको वैसे ही जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेती हूँ, बट ऐड नहीं करूँगी रीडिंग में। इन्वेस्टिगेटिंग, हो सकता है ये आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्पाई करते हैं। हेटर्स हो सकते हैं, मे बी जेलस होते हैं आपसे। रनिंग अवे, सो दे यूज टू रन अवे, एंड देन वी हैव रेड लिपस्टिक स्टेन्स। मे बी आपको इनके ऊपर शक भी था कि मे बी कोई थर्ड पार्टी है बीच में। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कंपनी उनकी अच्छी नहीं है, जिन लोगों में उनका उठना बैठना है वो लोग ठीक नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट मोर।
उनकी करंट फीलिंग। ओके, इन्वेस्टिगेटिंग का कार्ड फिर से आ गया है, विच मीन्स कि ये बात कंफर्म हो गई है कि उनकी नज़र है आपके सोशल मीडिया पर। फेक अपॉलॉजीज हो सकता है, आप ये सोचते हैं कि ये इंसान हमेशा फेक अपॉलॉजी करते हैं, हमेशा सॉरी बोलते हैं, उसके बाद फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। सो एंगर मैनेजमेंट हो सकता है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हो सकता है उनके गुस्से की वजह से हमेशा आप लोगों के मामलात ख़राब हुए हैं। डोंट वांट टू हेयर इट, और सही बात सुनना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी आप उनको सही बात सुनाते हैं वो कान बंद कर लेते हैं, या जब भी आप उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं वो आपके दुश्मन की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी इमोशनली इमैच्योर, चाहे उनकी एज जो भी है, दे आर इमोशनली इमैच्योर। विजडम की कमी है, डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है, प्लस कनेक्टेड भी नहीं है। सो इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त। सो अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। सो जिनको लग रहा है कि यस एग्जैक्टली आप ऐसे ही इंसान से डील कर रहे हैं तो फिर ये आप ही की रीडिंग है। सो ये इंसान नोटिस कर रहे हैं, उनको ये ज़रूर रियलाइज़ हो रहा है कि उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बात ये है कि वो हर दफ़ा रियलाइज़ करते हैं कि उनमें प्रॉब्लम्स हैं और एंगर इश्यूज़ या डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वो उसको चेंज नहीं करते हैं। सो चीज़ फिर होने लग जाती है रिपीट। चाहते वो हैं कि आपकी गुड बुक्स में आ जाएं, उनको एहसास भी है कि अब आप उनको पहले की तरह ट्रीट नहीं करते हैं या अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपके अंदर चेंज उन्होंने नोटिस किया है, जो कि उनके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। बट यू नो कि एक चेंज उस तरह का उनके अंदर नहीं आ रहा जो आप चाहते हो कि वो आए नज़र, राइट? जो भी सिचुएशन, मतलब जो उनका बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी कि ये इंसान अब क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है अब इनके दिमाग में, नेक्स्ट वो क्या करने के बारे में प्लान कर रहे हैं स्पिरिट। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, बट आपने देखा कि रिवर्स में आ रहा था, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, नेक्स्ट एक्शन, ओके वेरी नाइस, ठीक है, अच्छे कार्ड्स आ गए हैं, शुक्र है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स इंस्पायर्ड एक्शन है, एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन है, मोटिवेशन है, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील कि यहाँ पर किसी थोड़े मैच्योर इंसान से हम डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का एज गैप है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगेन आई जस्ट फील कि इमोशनली इमेच्योर हैं, और वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्ड हमारी रीडिंग में दोबारा अपीयर नहीं हुआ ना, उसका ये मतलब है कि वो इमेच्योरिटी अभी भी चल रही है टाइम टू टाइम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आप हैं। सो क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा इस पर? वाओ, द स्टार, ओ गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके बच्चे भी हैं, और ये इंसान आपके पीछे आए अपने प्यार में, उन्होंने आपको डाल लिया, एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड टोटली कि ये क्या हुआ है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रांगली हैं स्टार साइंस। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो पहले जो और मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको दे दूं यहाँ पर, कि इमेच्योरिटी वाला तो बिल्कुल क्लियर हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ये इंसान इमोशनली इमेच्योर हैं, और ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान डेफिनेटली डीप डाउन ये फील करते हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। उनके अंदर कांस्टेंट ये एक फियर है, ये देखिए, कम्युनिकेशन, मे बी कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, यस यस, ऑब्वियसली 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बट कन्फ्यूजन मैं कहना चाह रही थी। सो ये स्टार, ये एम्प्रेस, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी आपकी एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल, बट बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। यू नो, मुझे जो एनर्जी फील होती है मैं हमेशा वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान कभी भी आपका मैच नहीं थे। मे बी आपको पसंद ना आए ये बात जो मैंने बोली है,
बट क्योंकि मैं चैनल कर रही हूँ आपके लिए मैसेजेस, और जिनके लिए भी ये मैसेजेस हैं उन तक पहुँच रहे हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये मेरी तरफ से तो नहीं आ रहे हैं ना, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपके कानों तक बात डालना चाहते हैं, तो आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये इंसान कभी भी आपका मैच थे ही नहीं। आप इतने हाई वाइब्रेशनल, इतने ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल यूनिक इंसान हैं। ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप भी ये बात जानते थे शुरू से कि दिस इज़ नॉट द वन, फिर भी आप गहराई में जाते गए, आप काबू नहीं रख पाए अपने इमोशंस पर, चलते गए, जिसमें कोई बुराई नहीं है ऑब्वियसली। और आपने फिर कई चांसेस भी दिए इस कनेक्शन को, उनको चेंज हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, या ऐसे हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। फिर वो आए, फिर आपको लव बॉम्ब किया, फिर हर्ट करने लग गए कुछ टाइम में, फिर गायब, फिर आए, फिर लव बॉम्ब किया, फिर कुछ टाइम सही निकला, फिर उसके बाद ये ऐसा एक अजीब सा विशियस किस्म का साइकिल चल रहा था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको और लोगों ने भी हमेशा ये बोला कि ये तो इंसान आपका मैच है ही नहीं, ये कैसे हो गया, ये तो इंसान किसी भी लेवल पर आपका मैच नहीं है। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बट यस, मुझे रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट ये इंसान आपसे रिकन्साइल की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बहुत शावर करेंगे अपनी अटेंशन से, अपने प्यार से। जो वादा आप चाहते हैं कि वो आपसे करें, वो वादा वो करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन ये नज़र आ रहा है, कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, हर वादा वो आपसे करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? जब भी वो आपसे इस तरह के वादे करते हैं, बातें उन्होंने पहले भी बहुत की हैं आपके साथ, बट आप फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बाउंड्रीज़ गिरा देते हैं और बहुत अच्छे उनके साथ आप हो जाते हैं, और वो फिर कुछ टाइम के बाद उसी तरह से आपका दिल दुखाते हैं, और जो भी बातें वो करते हैं उन सब से वो मुकर जाते हैं, या फिर कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आती फिर उनकी तरफ से। जो भी उन्होंने कहा होता है वो यू नो ऐसे हवा में बातें करते रहते हैं। इस तरह की एनर्जी है एक। काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर कि अब मैं इस इंसान का क्या करूँ, राइट? क्योंकि हर दफ़ा ये इंसान आपको होप देते हैं, हर दफ़ा ये इंसान आपकी होप को तोड़ देते हैं। ज़ाहिर है कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो एक साइकिल इस इंसान के साथ मेरा चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी इंसान है तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ऐसे इंसान को कुछ ना कहें आप, दूसरे को ये ना कहें कि कमिटमेंट करो, या उसको कोई अल्टीमेटम ना दें। अल्टीमेटम आप अपने दिमाग में अपने आप को दें कि बस 4 महीने, 1 साल, जितना आपको बेहतर लगता है इतना मैंने टाइम अपने आप को देना है। इतने टाइम में भी अगर इस इंसान ने अपने आप में कोई बदलाव ना लेके आया, अगर ये इंसान रेडी नहीं मेरे लिए, तो फिर मुझे मूव ऑन करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी विद समवन जो श्योर ही नहीं है मेरे बारे में। ऐसे इंसान के साथ तो ज़िंदगी गुजार के भी ज़िंदगी ज़ाया करने वाली बात है, कि जो इंसान श्योर ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि जो श्योर है आपके लिए वो इंसान आपको कन्फ्यूजन में, लिम्बो में नहीं रखेगा। ये मैसेज बड़े स्ट्रेट आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो लोग अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये मैसेज है कि ज़रा आप देख लें इनके बिहेवियर को, ज़रा नोटिस रखें, ज़रा आँखें कान खोल के आप चलें, अपनी बाउंड्री सेट करके। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ और गोल्स हैं, उनको परस्यू करने से कभी नहीं रुकना है, उनको परस्यू करते रहें। जो आपके ड्रीम्स हैं उनको परस्यू करते रहें, अपनी लाइफ को इनके लिए होल्ड पर मत लगाइएगा, इनको बस नोटिस करें, देखें कि क्या होता है, और अपने आप को एक टाइम फ्रेम दें कि कब तक आपने देखना है। ऑब्वियसली आप सारी ज़िंदगी तो वेट नहीं करेंगे ना। अभी नेक्स्ट एक्शन ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, मतलब जो चीज़ें आप सुनना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप उनके मुंह से सुनेंगे। प्यार, मोहब्बत, ये वो सब कुछ वो आप सुनेंगे, और आपसे कमिटमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वादे, हर चीज़ आपकी तारीफ़ करते हुए, आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप लोग साथ हैं ऑलरेडी तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। उनका बिहेवियर आपके साथ अभी फ़िलहाल मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है।
अगले 2-3 महीने ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है, चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आप लोगों के दरमियान। बट फिर भी देखिएगा, नज़र रखिएगा कि अभी क्या होता है। ज़रा एक ओपन माइंड के साथ आप चल कर देखिएगा, बेसिकली ये मैसेज आ रहा है। सो ये इंसान आ रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन वही है जो आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएँ, वादा करें, कुछ कहें। आप में से कुछ लोग शायद बहुत सैड भी हैं कि काश बस वो एक दफ़ा बात कर ले या आ तो जाए एक दफ़ा। तो ऐसा लगता है कि वो बात ज़रूर कर लेंगे, आ भी जाएंगे, बट अगेन देख लीजिएगा कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं। वो अपने वर्ड्स के ऊपर अमल करते हैं या नहीं, राइट? एक्शन और उनके वर्ड्स मैच होते हैं या नहीं, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है और फिर कोई फ़ैसला आपने लेना है। सो अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। One more card. Okay, anticipation, sacrifice. So देखिए, love may come with sacrifices. Evaluate what you are willing to give up. So evaluate कीजिए कि क्या चीज़ आपने गिव अप करनी है या कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो देखिए ना, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको पहले भी बोला। सो वी हैव imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. So yeah, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, बट देखें कि वही बात है कि आपने ही इसका फ़ैसला करना है कि क्या चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कितनी एक्सेप्टेबल है और कितनी नहीं है। फिर उसके मुताबिक आपने चलना है। बाकी परफेक्शन तो कहीं भी नहीं है। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो कुछ लोगों की ज़िंदगी में न्यू लव भी आ रहा है। रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर विद योर फैमिली मेम्बर्स। आपके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। ये इंसान भी आ रहे हैं, इनके साथ भी बड़ा अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे। इल्यूजन्स, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। सो सी रियलिटी क्लियरली, मैंने आपको यही मैसेज दिया था और अमेजिंगली उस तरह का मैसेज भी आ गया हमारे पास। और फिर सेक्रीफाइस वाला मैसेज, दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो वही मैसेज बन रहा है कि वो प्यार भी देंगे आपको, हर तरह से हर चीज़ अच्छे से होगी। और ये है कि क्लियरली आपने देखना है, इल्यूजन में नहीं जाना है, और जो आपकी बाउंड्रीज आपने सेट की हुई हैं उन्हें कभी नहीं गिराना है जब तक कि आपको वो ना मिल जाए जो आप चाहते हो। और जब मिल भी जाए तो बाउंड्रीज नहीं गिरानी है, बाउंड्रीज नहीं गिरानी है। हाँ, थोड़ा सा फिर आप लीनियंट हो सकते हैं किसी के साथ, बट कुछ चीज़ें ऑब्वियसली आपके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होंगी, राइट? सो उस सेंस में मैं कह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान कभी अलाउ नहीं करता है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती है, तो वो चीज़ ज़रूरी है, राइट? कुछ चीज़ें हैं जिन पर हक सिर्फ आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का होता है, और बाकी रिलेशनशिप्स में कुछ बाउंड्रीज़ हैं, राइट? तो देख लीजिए, आप समझ गए होंगे मेरा मैसेज। सो वी हैव QD B, एंड आई एम नॉट जजिंग एनी वन, राइट? मैं बस आपको एक बात बता रही हूँ कि इवन अगर कुछ लोग क्लोज भी हों शादी से पहले भी, तो ये भी बात उनके ख़िलाफ़ जाएगी, क्योंकि उस इंसान के लिए आप अवेलेबल होंगे, वो इंसान आपकी कदर नहीं करेगा, डिफरेंट इसमें चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मेरा मैसेज था, ये आया। इसमें भी आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। RRD 999 LP 999 S2 444 LHO, और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया कि इसको भी मैंने करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और वहाँ पर अब थोड़ा और डिफरेंट कंटेंट भी मैं लेकर आऊँगी, और हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाला कंटेंट भी आता रहेगा। सो डिफरेंट चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, होपफुली सब पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगी 2025 में। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे।
बाकी मेरे सारे सोशल मीडिया के ऑथेंटिक लिंक्स वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।